यूपी में बाढ़ का खतरा है। वाराणसी में गंगा ने घाट को अपने आगोश में ले लिया है। गंगा के पानी से लबालब हो गया हरिश्चंद्र घाट। घाट के पास गलियों में शवों की अंत्येष्टि की जा रही है। इधर प्रयागराज में गंगा लेटे हनुमान मंदिर तक जा पहुंची है और आगरा में चंबल और यमुना नदी उफान पर है। कई गांवों में वहां पर अलर्ट जारी किया गया है। निचले इलाकों में पानी भर चुका है और लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की जा रही है। नदियों के बड़े जलस्तर को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। तो उत्तर प्रदेश में अलग अलग शहरों में बाढ़ का खतरा, चाहे वो वाराणसी हो, प्रयागराज हो, आगरा हो। कहीं गंगा ने, कहीं पर गंगा और यमुना दोनों ने, कहीं पर यमुना और चंबल ने स्थितियां बहुत चुनौतीपूर्ण कर दी हैं। गंगा के पानी से घाट लबालब हो चुके हैं और वाराणसी में शवों की अंत्येष्टि गलियों में करनी पड़ रही है। बाढ़ का खतरा बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश में। तस्वीरें आप देख लीजिए और अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है। लोगों की मुश्किल बढ़ सकती है इस वजह से। खासकर निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए परेशानी बढ़ सकती है। वाराणसी, प्रयागराज और आगरा से रिपोर्ट्स चिंता पैदा करने वाली। वाराणसी में तमाम घाट जो हैं, गंगा घाट, वो लबालब पानी में भरे हुए हैं। उन पे पानी भरा हुआ है, पानी चढ़ा हुआ है। शवों की अंत्येष्टि तक वाराणसी में घाटों तक पहुंचने वाली गलियों में करनी पड़ रही है। 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर वाराणसी, प्रयागराज और आगरा की देख लीजिए आप। बढ़े हुए पानी और बाढ़ के खतरे को आप समझ लीजिए इन 3 तस्वीरों से। गलियों में अंत्येष्टि की जा रही है वाराणसी में। प्रयागराज में पानी बढ़ते हुए लेटे हुए हनुमान मंदिर तक जा पहुंचा है और आगरा में चंबल और यमुना का जल स्तर बढ़ा हुआ है और जो निचले इलाकों में जो गांव पड़ते हैं, जो आबादी है, वो संकट में आ गई है इस बढ़े हुए पानी की वजह से, चंबल और यमुना के। तो चाहे वो पूरब में वाराणसी हो या पश्चिम में आगरा हो, हर जगह बाढ़ की स्थिति बन रही है। पानी बढ़ रहा है नदियों का, चुनौती बढ़ रही है, चिंता भी बढ़ रही है साथ साथ। आगरा में चंबल और यमुना नदियां उफान पर हैं। ये 3 तस्वीरें आप देख लीजिए। गंगा के किनारे के घाट वाराणसी में डूब गए हैं और घाटों के डूबने के कारण शवों की अंत्येष्टि गलियों में करनी पड़ रही है। प्रयागराज में पानी इतना बड़ा है कि वो संगम तट पर मौजूद लेटे हुए हनुमान मंदिर तक जा पहुंचा है। वैसे वहां पर इसे शुभ माना जा रहा है और महंत नरेंद्र गिरी का यह कहना है वहां पर कि जब भी ऐसा होता है तो आपदा नहीं आती है प्रयाग में। चंबल और यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है आगरा में और वहां पर निचले इलाकों में स्थितियां चिंता पैदा करने वाली। तीनों ही तस्वीरें पूरब से पश्चिम तक हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी हैं, वाराणसी से आगरा तक की। तो बड़ी खबर, यूपी में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पानी बढ़ रहा है लगातार नदियों का। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं वाराणसी, प्रयागराज और आगरा की। हरिश्चंद्र घाट, जहां पर शवों की अंत्येष्टि होती है, वहां पर लबालब पानी भरा हुआ है। मजबूरी में शवों की अंत्येष्टि घाट तक पहुंचने वाली गलियों में करनी पड़ रही है। हमारे 2 सहयोगी बाढ़ की स्थिति के बारे में और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाराणसी से नीतीश पांडे और प्रयागराज से मोइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले वाराणसी का हाल ले लेते हैं, नीतीश के पास चलते हैं। नीतीश साहब, क्या सारे गंगा घाट जो हैं, जो प्रमुख घाट हैं, क्या वो गंगा के पानी में मग्न हैं, डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं वहां पर? जी राजेंद्र जी, पूरे के पूरे 84 घाटों पर मोक्षदायिनी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। आप देखिए, इस वक्त हम हरिश्चंद्र घाट पर मौजूद हैं और हालात आप देखिए, यहाँ पर शवदाह होते थे लेकिन आपको चारों ओर जल ही जल दिखाई देगा। 6 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अभी भी जो बढ़ोतरी है वो जारी है। हर ओर आपको जल ही जल दिखाई देगा। काशी के 84 घाटों पर यह दृश्य है और हालत यह है कि अब जो गंगा का जलस्तर है वो ऊपर की ओर आ रहा है। गलियों में शवदाह हो रहा है। गलियों में शवदाह का हम आपको दृश्य दिखाएंगे। आप देखिए, इधर जो गली है हरिश्चंद्र घाट पर, वहाँ पर शवदाह हो रहा है और अब दिक्कत जो है वो पैदा होने लगी है, बल्कि यूं कहें तो दिक्कत अब चरम पर है। ये देखिए, यहाँ पर सामने आपको गलियों में सौदा होता हुआ दिखाई देगा। ये गली
तब ब्लॉक हो जाती है जब पानी का स्तर पूरी तरह से बढ़ जाता है। और 6 सेंटीमीटर बढ़ते हुए जल ने लोगों को भयभीत कर रखा है, लोगों को डरा रखा है। लोग दहशत में हैं कि अगर जल के बढ़ने की रफ्तार यूं ही रही तो दिक्कतें और भी बढ़ सकती हैं, परेशानियां और भी बढ़ सकती हैं। तो जो घाट पर रहने वाले लोग हैं इनसे भी जान लेते हैं कि परेशानियां किस कदर हैं और आगे कितना भयभीत हैं ये लोग, किस तरह की परेशानी है। ज़्यादा परेशानी इसी है कि पानी गंगा माँ बढ़ रही है, जलाने का ये व्यवस्था आप दिख ही रहे हैं। इससे ज़्यादा व्यवस्था है नहीं, सरकार को चाहिए कि और ज़्यादा व्यवस्था करे घाट के लिए। कैसी हर साल जिस तरह की स्थिति रहती है उससे इस बार लग रहा है भयावह स्थिति है। 13 का बाढ़ आया उससे ज़्यादा तो लग रहा है कि हाईवे करेगा। 13 जहाँ खड़े हैं उस जगह पानी आया था 13 में। राजेंद्र जी, गलियों में शवदाह हो रहा है, लोगों को शवदाह के लिए घंटों इंतजार भी करना पड़ रहा है। जो लोग यहाँ पर आते थे और शवदाह करते थे उसके बाद 1.5 से 2 घंटे तक जो शवयात्री हैं वो इंतजार कर रहे हैं, तब उनकी बारी आ रही है। अब बनारस में गंगा के जलस्तर के बढ़ने से परेशानियां पैदा हो गई हैं। आप कह रहे हैं नीतीश की 6 सेंटीमीटर वरुणा का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। 6 सेंटीमीटर किस गति से जो है पानी बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से चिंता की बात है। और जो दृश्य आपने दिखाया वो चिंता को और बढ़ाने वाला है कि गलियों में दाह संस्कार करना पड़ रहा है। इसी बीच में आगरा से नितिन उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन पहले हम प्रयागराज चलेंगे। मोइन, हमने तस्वीरें देखी कि लेटे हुए हनुमान मंदिर तक पानी पहुंच गया है वहां पर, और हमने ये भी देखा कि महंत नरेंद्र गिरी वहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं और इसे शुभ बता रहे हैं। क्या स्थितियां हैं वहां पर? जी बिल्कुल, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। और चिंता की बात यह है कि दोनों नदियों का बढ़ा हुआ पानी अब आबादी की तरफ तेजी से बढ़ने लगा है, यानी रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने लगा है। और सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है संगम आने वाले श्रद्धालुओं को। देश के कोने कोने से रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु संगम पर पूजा अर्चना करने के लिए आते हो। ये देखिए आप, ये हनुमान मंदिर के बाहर का रास्ता है। ये सारे रास्ते यहाँ से संगम की दूरी तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर है, लेकिन ये रास्ते जो है ये डूब गए हैं। 2-3 दिनों पहले तक यहाँ वाहन तेजी से फर्राटा भरते थे, लेकिन आज यहाँ नाव चल रही है। ये हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर का। कल यहाँ पानी दाखिल हुआ था, तमाम श्रद्धालु यहाँ पहुँच करके दर्शन पूजन कर रहे थे, लेकिन आज देखिए यहाँ पर नाव चल रही है और मंदिर परिसर के बाहर की जो रेलिंग है वो तक डूब गई है। पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर रेलिंग लगी हुई थी, यहाँ पर रास्ता था। मतलब आज मंदिर परिसर तक जा पाना कतई संभव नहीं है। कमर भर से ज्यादा पानी है, कई जगह गड्ढे हैं, तो ऐसे में डूबने का भी खतरा है। इसलिए प्रशासन ने 1 किलोमीटर पहले से ही बैरिकेडिंग कर दी है, वाहनों को चलने पर पाबंदी लगा दी है। पैदल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, दूर से ही दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको पानी ही पानी नजर आएगा। तमाम पेड़, जो आरती स्थल है, वो सारी की सारी जगह जो है वो बाढ़ के पानी में समा चुके हैं, डूब चुके हैं। और खतरा यहीं तक नहीं है, सबसे बड़ा खतरा यह है कि आबादी की तरफ पानी तेजी से बढ़ता जा रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में चंबल नदी से जो पानी छोड़ा गया है वो कल तक प्रयागराज पहुंचेगा। जब ये पानी यहाँ पर पहुंचेगा तो अकेले नहीं आएगा, अपने साथ बड़ी मुसीबत लेकर के आएगा। इसके लिए प्रशासन ने भी तमाम इंतजाम किए जाने के दावे किए हैं। बाढ़ राहत चौकियां खोल दी गई हैं, एसडीआरएफ के साथ साथ एनडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है, कंट्रोल रूम खोल दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। और जो लोग निचले इलाके में रहते हैं उनको सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई है। तो प्रशासन ने अपनी तरफ से सभी इंतजाम, सभी एहतियाती कदम उठाए जाने के दावे कर लिए हैं। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि प्रयागराज में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल आपने तस्वीरें दिखाई मोइन, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 2-3 दिनों पहले तक यहाँ पर स्थितियाँ बिल्कुल सामान्य थी। लोग पैदल जा रहे थे मंदिर तक और वहाँ पर कमर भर पानी पहुँच चुका है, नाव चल रही है। और इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पिछले कुछ घंटों में और दिनों में स्थितियाँ वहाँ पर हालात कितनी तेजी से बदले हैं और चुनौतीपूर्ण हुए हैं। आगरा चलते हैं नितिन उपाध्याय के पास। साहब नितिन, हमने तस्वीरें देखी आगरा की, वहाँ पर चंबल और यमुना बढ़ी हुई है और निचले इलाकों के लोग बड़े परेशान दिखाई दिए। क्या रिपोर्ट्स हैं, कितने इलाके प्रभावित हुए हैं वहाँ पर? देखिए राजेंद्र, अगर चंबल की बात की जाए, यमुना की बात की जाए और एक उटंगन नदी, तीनों नदियां इस समय आगरा में उफान पर चल रही हैं।
हालांकि जो लो फ्लड लेवल से यमुना नदी थोड़ी नीचे चल रही है। आप देख सकते हैं कि इस समय जो तमाम जो कपड़ा धोने का जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनके लिए राहत की बात है कि लगातार बड़े स्तर पर यहाँ वो कपड़े धो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जो तलहटी में बसे हुए गांव हैं, खासकर चंबल की बात की जाए तो करीब 40 के करीब गांव वहां प्रभावित हैं। और ऐसे में कल भी जिलाधिकारी प्रभुवन सिंह ने वहां विजिट किया है। जो वहाँ के एसडीएम हैं बाहा के अब्दुल बासित, वो भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। बाहा के विधायक रानी पक्षाल का तो सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए यमुना और चंबल में, तो चंबल से लोग ज़्यादा प्रभावित हैं क्योंकि वाटर लेवल है वो 132 मीटर से 4 मीटर ऊपर, करीब 136 मीटर के करीब लगातार बना हुआ। और इससे कहीं ना कहीं जो तलहटी के जो गांव हैं, करीब 2 दर्जन गांव हैं, वो उनमें उनको शिफ्ट कर दिया गया है। शेल्टर होम में लोगों को भेज दिया गया है। ऊंचे टीलों पर लोग रहने को मजबूर हैं। और ऐसे में प्रशासन अपनी व्यवस्थाएं पूरी कर रहा है, जितनी हर संभव वो मदद कर सकता है। लेकिन फिर भी लोग परेशान हैं सबसे ज़्यादा कि अपने जानवरों को कैसे रखें। इसके साथ ही छोटे छोटे बच्चे हैं, गांव में पानी भरा हुआ है, उनके घर में जो अनाज रखा हुआ है वो पूरी तरह से खराब हो चुका है। तो ऐसे में एक तरफ जानवरों की उनकी व्यवस्था करनी है प्रशासन को, वहीं दूसरी तरफ उन लोगों को किस तरह से सर्वाइव करें, इसके लिए लगातार पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। खुद पीएन सिंह ने वहां विजिट की है। जो राजस्व टीम है लगातार डेरा डाले हुए गाँव में बिल्कुल, और बाहर ही शेल्टर होम चिन्हित कर दिए गए हैं। इसके साथ ही जो लेखपाल हैं वो भी लगातार पूरी तरह से गांव में ही मौजूद हैं। इसके साथ ही जो बाढ़ चौकियां हैं उनको पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। मौसम विभाग की टीम, सिंचाई विभाग की टीम, पीडब्ल्यूडी की टीम, प्रशासनिक जो अमला है, कई सारे डिपार्टमेंट्स के लोग इस समय उन गाँव में मौजूद हैं जहाँ पानी बड़ा है। खासकर ये जो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करने वाला जो इलाका है वो है पिनाहट क्षेत्र में चंबल नदी, क्योंकि लगातार कोटा बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसकी वजह से जो चंबल का जो वाटर लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। हालांकि यमुना नदी का भी वाटर लेवल बढ़ा हुआ है। लो फ्लड लेवल से हालांकि यमुना नदी नीचे चल रही है। 495 फीट लो फ्लड लेवल है, यानी खतरे का निम्नतम स्तर, लेकिन उससे 490-91 फीट के करीब इस समय यमुना नदी चल रही है। थोड़ा वाटर लेवल कल से आज की अपेक्षा डाउन हुआ है और ऐसे में ये राहत का संकेत है। लेकिन चंबल लोगों की मुसीबतें ज़्यादा बढ़ा रही है। और चंबल के बारे में कहा जाता है चंबल एक जंगली नदी है, ये एक शहरी नदी है। और ऐसे में वहाँ से जो लगते हुए जो गाँव हैं वो ज़्यादा उन लोगों को आपने कहा 40 गाँव प्रभावित हुए हैं चंबल के, चल रहा है चंबल तट के 40 गाँव प्रभावित आपने बताया नितिन, और आपने ये फर्क भी बताया कि यमुना और चंबल में क्या फर्क है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाराणसी से नीतीश शाह, प्रयागराज से मोइन और आगरा से नितिन उपाध्याय ने हमें तस्वीरें दिखाई, बताया कि